अब्दुल्ला गुल साहब, मेरा पहला सवाल आज ये कि जो आज बलूचिस्तान में हुआ इसके पीछे का नेक्सस आपको बखूबी मालूम है, लेकिन इसके पीछे वो बैरूनी ताकतें, उनके अज़ाइम वो किस हद तक मख्फी हैं जो सामने नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि हम ये बातें बहुत सुन ली हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ये है, वो है, इंटरनेशनल पावर्स हैं। मकसद ये है कि अभी तक हमने मीनिंगफुल क्या कहा। ये जितनी भी बातें आज वजीर आला साहब ने कही हैं, क्या ये बात पहले जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे नहीं हुई? क्या योब कैंटोनमेंट के ऊपर फिर यही बयानात नहीं थे? क्या इसी तरीके से जब 12 शहरों के ऊपर और 9 अजला में एक ही दिन में हमला हुआ था तो तब ये बात नहीं की? गवादर के ऊपर हमला हुआ तब ये बातें नहीं कही? तो ये बातें मेरे ख्याल में अब हमें मीनिंगफुल जो है वो कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे कुलभूषण यादव को हमने किस लिए रखा हुआ है, उसकी हमने आरती उतारनी है, क्या करना है? 9 साल से हमने देख लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके ऊपर क्या किया। डोजियर पेश करके भारत के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी बलूचिस्तान में 151 पेजेस का, उस डोजियर के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? आपके सामने उसका जवाब है। दुनिया जो है वो इस टाइम पे अमेरिकन जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने इसके ऊपर जाहिर है चार्ज डी अफेयर्स जो हैं उन्होंने एक ट्वीट तो किया है, ताज़ियत भी की है, लेकिन क्या अमेरिका जो है भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगाएगा? क्या मगरिब जो है उसको दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने लाएगा? क्योंकि उसके अभी आप देख लें कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, कतर के अंदर और खुद पाकिस्तान के अंदर उसके तमाम ट्रेसेस मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान का पानी रोका गया, फिर पाकिस्तान के ऊपर जंग कर दी गई, पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया। दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं बोला, यूनाइटेड नेशन ने आपके लिए कुछ नहीं बोला। इसलिए पाकिस्तान को यह अपना केस खुद लड़ना है। अभी जो हकीकत यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत का फेलियर है। आप देख लीजिए, हम बलूचिस्तान हुकूमत को कब तक जो है वो हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और देख लीजिए कि अब तो जोहर के बाद भी आप जो है बलूचिस्तान में ट्रेवल नहीं कर सकते, और कुछ शाहराएं तो ऐसी हैं जैसे तुर्बत से क्वेटा रोड है, उसमें तो आप दिन को भी ट्रेवल नहीं कर सकते। लोग उसके लिए गवादर से जाते हैं कराची से जो है वाया नसीराबाद क्वेटा पहुंचते हैं, जो कि तकरीबन जो है एक दिन का सफर बन जाता है। हालांकि ये 6 घंटे का सफर है जो एक दिन में वो लोग तय करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकये के बाद उन्होंने, देखें आप, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक दफा फिर जो है उन्होंने किया, और जिस तरीके से बस जो है वो उसकी हालत आपने देखी है। बच्चे, अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूं कि वो हमारे बच्चे हैं, दिल दुख गया, दिल बहुत अफसुर्दा है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन वो आईसीयू के अंदर हैं। और इसी वजह से अभी जो हमारी जो जाहिर है आज हाई कमान हमारी वहां गई है बातचीत करने के लिए। मकसद ये है कि फौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, वहां की हुकूमत, वहां की पुलिस, वहां की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो कहाँ है? और फिर जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद जहां के वो सेनेटर थे, जो उस इलाके के जो एमएनए एमपीए थे, क्या आपने उनका कोई बयान, क्या आपने उनको वहां जाते हुए लोगों की ताजियत करते हुए देखा? उसका जवाब तो नफी में। क्या आज जो है उस जगह से खुददार के आपको लोकल एमपीए, एमएनए और वहां के सेनेटर जो हैं या वहां के जो लीडरशिप है, क्या आपको उनके बयानात नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? इसका मतलब यह है कि ये लोग खामोश हो जाते हैं। जब खामोश हो जाते हैं तो एक किस्म का सपोर्टिव रोल जो है टेररिस्ट को मिल जाता है। 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीम है BLA, अमेरिका ने उसको जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? उसकी जो लीडरशिप है, कभी हम देखते हैं कि उनकी जो जितने भी बलोच दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके जो लीडरशिप है, कभी वो रामदास मुफ्ती को जो है बकायदा वहां बुलाया जाता है, गांधी की समाधि के ऊपर ले जाया जाता है, ऑफिशियल गेस्ट के तौर पर रखा जाता है, जनीवा में वो बैठे में, कोई उनको हाथ लगाने के लिए अब्दुल गुल साहब, ये बिल्कुल 100% है। मैंने भी यही बात की है कि हमें बाहर से कुछ नहीं, आप खुद ही करना पड़ेगा। जरा दूसरा जरा नज़र इस पर तो मुझे बताएं, इस क्या खबर है? सुने भारत फिर अपनी एक घिनौनी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। राणा साहब देखें, आप अगर मुझसे 2+2 पूछें तो मैं कहूंगा कि 2+2 में तो भारत का हिम्मत नहीं है, लेकिन भारत 2+2 के अलावा 3 और 5 का आंसर लेके आता है, वो कभी 4 का आंसर नहीं लाता। इसलिए बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करें उसकी वजूहात। नंबर 1,
वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गया पहली दफा जब उसको ये अंदाजा हुआ कि दुनिया में वो तनहा खड़ा है। दूसरी बात यह है कि उसकी फौज को मार पड़ी है और बड़ी जबरदस्त पड़ी है और इंटरनेशनल रिकग्निशन इस बात को मिल गई है। तीसरी बात आप देखें कि इधर जनरल आसिफ मुनीर को जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी, अगले दिन उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बच्चों को टारगेट किया। आपको याद होगा उन्होंने पहले भी ये कहा था वी विल कॉज पेन टू पाकिस्तान, और फिर उन्होंने हमें तकलीफ दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर, और अब उन्होंने देख लें कि दे हैव अगेन कॉज पेन टू पाकिस्तान। मसला यहाँ यह है कि जैसे आपने फरमाया बिल्कुल भारत इस टाइम पे पागल हुआ है, भारत इस टाइम पे अपनी आवाम के सामने दलील हो गया है, और बीजेपी की हुकूमत और नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम पे वो अकल से कोई काम नहीं ले रहे, और उनका मीडिया जो है वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर दोबारा जो है वो आग खड़ा हुआ है। इसलिए यू मस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम भारत। जो चीज नहीं उम्मीद वही भारत करेगा, इसलिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बात नहीं है कि प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर नेक्स्ट टाइम वो जंग लाता है और उसको प्रोलॉन्ग करवाता है, उसको तूल पकड़ाता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या पोजीशन होगी और दुनिया कहां खड़ी होगी। इस दौरान में अगर वो अमेरिका को एक बड़ा ऑर्डर दे देता है दिफाई साजो सामान की खरीदारी का, फर्ज करें वो $100 बिलियन का ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका की हमायत किसके साथ खड़ी होगी। राणा साहब आपको तो पता है अच्छी तरीके से, आप तो बड़े गहरे आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि वो 7वां बहरी बेड़ा वो कहीं पंक्चर हो गया था रास्ते में, जो आज तक वो जो है ईस्ट पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो 2 दिन जो है अमेरिका नहीं बोला, मार्को रूबियो साहब को याद नहीं आया, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं। जब भारत की पिटाई शुरू हुई, उनको मार पड़ी, बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो उसके ऊपर अचानक उनको सेव करने आ गए। और मैं नहीं कहता, अमेरिकी अखबारात लिखते हैं कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप मुझे ये देखें कि ये क्या बात है। फिर इस सब के बाद जो हमें जो इस टाइम पे नजर रखनी है वो है उनके पागलपन की, यानी कि वो दहशतगर्दी को मजीद फरोग देंगे, और इस तरीके से जो अफगान तालिबान का जो इस टाइम पे झुकाव है जिस अंदाज में, और भारत जिस तरीके से प्रॉक्सीज खोल रहा है कंधार में। बाय द वे आपकी इतलात के लिए, कंधार पे जो उनका कौंसल खाना था उसको दोबारा से रेनोवेट करना शुरू कर दिया, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, और इसको जो है वो किसी दिन भी ओपन किया जा सकता है। और कंधार का मतलब यह है कि फिर बलूचिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई अच्छी खैर की खबर नहीं आ रही। पहले भी उनके 5 कौंसल खाने वहां काम करते रहे और दहशतगर्दों को पुष्टपनाही करते रहे। पाकिस्तान को चाहिए है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए दहशतगर्द हैं, खास तौर पे जो है वो आपका रहमान गुल है, बशीर ज़ैब है, डॉक्टर अल्लाह नजर है, और इसमें याद रखें अरब ममालिक भी कुछ हमसे खुश नहीं है। ये भी आपको बताऊं राणा साहब, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं कि अरब ममालिक को पता है कि जिस दिन गवादर फुल स्विंग के ऊपर चला उस दिन उनका कारोबार जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। और यही वजूहात है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको याद है कंधार कौंसल खाने के अंदर एक अरब ममालिक के बहुत सारे सिफारतकार जो थे वो भी वहां निशाना बन गए थे, और एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था जब अमेरिकी फौज वहां मौजूद थी। तो ये याद रखें कि आखिर ये जो नेक्सस बन रहा है ये किस किस्म का भयानक नेक्सस है।